Hello everyone, welcome back to Defense Niti channel. I'm Ananya Sharma, your chemistry educator. As we all know, हमने लास्ट वीडियो में क्या किया था, SN2 रिएक्शन मैकेनिज्म, और मैंने आपको बोला था एंड ऑफ द क्लास में कि मैं नेक्स्ट क्लास में आपको SN1 रिएक्शन मैकेनिज्म करवाऊंगी, क्योंकि अगर मैं उसी में करवा देती तो वो वीडियो काफी लंबी चली जाती एंड आई गेस छोटी छोटी वीडियोस आप इजीली देख लेते हो. सो आज हम करेंगे SN1 रिएक्शन मैकेनिज्म. सेम वे में स्टार्ट करेंगे, मैं आपको बेसिक कराऊंगी सारा, ठीक है. सबसे पहले जाओ चैनल को सब्सक्राइब करो और वीडियो को लाइक करो एंड लेट्स स्टार्ट द लेक्चर टुडे. देखो SN1 रिएक्शन मैकेनिज्म में हमने क्या करना है, सबसे पहले हमने इसका बेसिक देखना है, ठीक है. सो ओके, यहाँ पर जो हमारा S है वो मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी बताया. S किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, यहाँ पर S रिप्रेजेंट कर रहा है सब्सटीट्यूशन को. यहाँ पर कोई चीज सब्सटीट्यूट हुई है, मैंने लास्ट वीडियो में भी बताई थी ये चीज. और N यहाँ पर हमारे पास क्या है, N इज द न्यूक्लियोफाइल हियर. तो यहाँ पर न्यूक्लियोफाइल मतलब जिसको न्यूक्लियस पसंद है, जो मतलब जिसको पॉजिटिव चार्ज पसंद है, तो वो क्या हो गया हमारा न्यूक्लियोफाइल. यहाँ पर जो चीज हमारी डिफर करती है SN2 वजह से, वो क्या है, वो है हमारा ये 1. जो आपको ये 1 दिख रहा है ना अलग से, सिर्फ इस चीज का एक डिफरेंस आता है. वहां पर 2 था, विच मीन्स वो कैसी थी, हमारी डायमोलिक्यूलर रिएक्शन थी. बट यहाँ पर 1 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, एक को. मतलब ये किस टाइप की रिएक्शन है, दिस इज यूनिमोलिक्यूलर रिएक्शन. और यहाँ पर बेसिकली यूनिमोलिक्यूलर हमें क्या बताता है, यहाँ पर हमें मॉलिक्यूलरिटी पता चलती है रिएक्शन की, या फिर आप बोल सकते हो ऑर्डर पता चलता है. तो यहाँ पर ऑर्डर क्या होगा हमारा 1. वेरी सिंपल. तो ऑर्डर क्या हो गया हमारे पास यहाँ पर 1. तो आपको पूरा इसका बेसिक समझ आ गया. उसके बाद मैंने आपको कायरल कार्बन का भी बताया था कि कायरल कार्बन हमारे पास क्या होता है. मेरे को यहाँ पर आपको छोटी सी चीज बतानी है, विच इज रेसिमिक मिक्सचर. रेसिमिक मिक्सचर क्या होता है, देखो ये मेरे पास कार्बन है, यहाँ पर मेरे पास हाइड्रोजन लगा है, ये R ग्रुप है, ये R डैश है, एंड यहाँ पे मेरे पास X लगा है, ठीक है. तो जब यहाँ पर न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा, वो हमें क्या देगा, वो यहाँ पर हमें रेसिमिक मिक्सचर देगा, ठीक है. हमें यहाँ पर क्या ऑब्टेन होगा, यहाँ पर हमें रेसिमिक मिक्सचर ऑब्टेन होगा. अब रेसिमिक मिक्सचर में या तो हमें क्या प्रोडक्ट मिलेगा, या हमें मिलेगा लीवो प्रोडक्ट, या हमें मिलेगा डेक्स्ट्रो प्रोडक्ट. ये भी मैंने बताया था कि या तो हमें क्लॉकवाइज मिलता है, या फिर हमें यहाँ पर एंटी क्लॉकवाइज मिलता है. ये चीज हमने पढ़ी थी, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज वाली, ठीक है. ओके, तो यहाँ पर बेसिकली हो क्या रहा है, अगर मुझे इसका प्रोडक्ट इस तरीके से मिल रहा है, मतलब कार्बन हाइड्रोजन R. एक तो मेरा ये बिल्कुल अच्छा नहीं बनता, पता नहीं क्यों, रुको. दिस कार्बन हाइड्रोजन डैश वाला नहीं अच्छा बनता, डैश R, और ये हमारा एरो वाला R डैश. हाँ, अब कितना सुंदर बना. और यहाँ पे हमारा ये न्यूक्लियोफाइल अटैक कर गया. या तो हमारे पास ये प्रोडक्ट बन रहा है, या फिर मेरे पास बन रहा है कार्बन न्यूक्लियोफाइल हाइड्रोजन R और ये R डैश, या फिर मेरे पास इस टाइप का प्रोडक्ट बन रहा है. देखो ये अगर ये फर्स्ट, इसको फर्स्ट मानू, इसको सेकंड मानू, तो ये जो फर्स्ट वाला है वो एकदम जो मैंने स्टार्टिंग का पॉइंट लिया था वो सेम एज इट इज डिट्टो वैसे का वैसा बना है ना. बट इसकी सारे की पोजीशंस चेंज हो गई. मतलब बेसिकली ये लीवो प्रोडक्ट है, जहां पर हमारे पास मतलब ये एंटी क्लॉकवाइज घूम गया है ना. और मैंने आपको बताया था, ये भी मैंने बताया था कि हमारे पास 2 टाइप के बनते हैं, एक बनता है इन्वर्जन और एक बनता है रिटेंशन. जो तो सेम चीज बनी, जो मेरे पास सेम टू सेम बनी, वो मेरे पास कैसे सा आया, वो मेरे पास आया रिटेंशन प्रोडक्ट. बट जो मेरे पास डिफरेंट आया, उसमें मेरे पास क्या बन रहा है, इन्वर्जन. तो SN2 में हमें रेसिमिक मिक्सचर मिलता है, जिसमें हम रिटेंशन और इन्वर्जन वाले प्रोडक्ट्स देखते हैं. ये मैंने आपको बेसिक बताना था, ठीक है. उसके बाद नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीजें हमारे पास क्या है यार, या तो मैंने बोला है स्क्रीनशॉट ले लिया करो, बट मैं ये प्रेफर करूंगी कि तुम साथ के साथ लिखा करो, क्योंकि अगर साथ के साथ लिख के करोगे ना मेरे साथ साथ, तो तुम्हें और अच्छे से क्लियर होगा. चीजें याद हो जाती हैं लिखने से. मतलब मेरे को तो अपने टाइम पे मैं तो लिखती रहती थी, अब तुम्हारा मुझे नहीं पता. अच्छा, इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में अगर आपको बता दूं, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हमारे पास क्या है, स्टार्टिंग में ही बता रही हूँ, पिछली बार मैंने एंड में बताया था. इंपॉर्टेंट पॉइंट सबसे पहला मेरे पास है 2 स्टेप रिएक्शन होती है. ये कैसे होती है वो तो चलो मैं करके दिखाऊंगी.
आपको याद है कि मैंने पिछले वाले का जो हमने SN2 किया था उसमें मैंने आपको बताया था वो सिंगल स्टेप रिएक्शन थी, बट जो SN1 रिएक्शन होती है वो हमारी 2 स्टेप रिएक्शन होती है। ये तो डिफरेंस ही आ गया दोनों में। फिर सेकेंड पॉइंट, यहाँ पर जो न्यूक्लियोफाइल होता है वो कैसा सा यूज होता है, न्यूक्लियोफाइल वीक यूज होता है, वीक न्यूक्लियोफाइल देते हो हमेशा। और थर्ड पॉइंट, यहाँ पर हमेशा पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट यूज होता है। नाउ व्हाट इज पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट बच्चों? पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट होता है जब आपका हाइड्रोजन, आपका मैक्सिमम मिनिमम एक हाइड्रोजन किसके साथ अटैच होता है, किसी इलेक्ट्रो नेगेटिव ग्रुप के साथ अटैच होता है। मैं आपको एग्जांपल देती हूँ, जैसे मेरे पास यहाँ पर है वाटर H2O, अगर इसको मैं तोड़ूं तो ये H पॉजिटिव और OH नेगेटिव में टूट रहा है। तो यहाँ पर बेसिकली क्या है, ये H पॉजिटिव आपका क्या है, ये किसके साथ अटैच है, ये OH नेगेटिव के साथ अटैच है। तो ये क्या हुआ, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट हुआ। जब आपका कोई H पॉजिटिव वाला ग्रुप इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के साथ होगा तो वो क्या होगा, आपका पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट। और SN1 रिएक्शन में हमेशा पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट्स यूज होते हैं, इस चीज का खास ध्यान रखना है, ठीक है। और चौथी चीज क्या है यहाँ पर इंपॉर्टेंट, फोर्थ इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पर रेसिमिक मिक्सचर। अब अगर मैं आपको रेसिमिक मिक्सचर, मैंने आपको अभी समझा दिया, पहले ही समझा दिया कि रेसिमिक मिक्सचर क्या होता है, ठीक है, तो वो तो मुझे दोबारा बताने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पर 4 पॉइंट थे जिनका आपने ध्यान रखना है, खास ध्यान रखना है इन चारों पॉइंट्स का। अब मैं आपको बना के दिखाऊंगी कि इसका रिएक्शन मैकेनिज्म होता क्या है। फटाफट से स्क्रीनशॉट दे दो। देखो जी, यहां पर सबसे पहले मैं स्टेप 1 करूंगी, स्टेप 1, क्योंकि मैंने बताया 2 स्टेप में होंगे ना। तो स्टेप 1 में यहां पर बेसिकली क्या बनेगा, यहां पर कार्बोकैटायन फॉर्म होगा, कार्बोकैटायन फॉर्मेशन, कार्बोकैटायन की फॉर्मेशन होगी। कैसे होगी देखते हैं। सेम वही है मेरे पास, कार्बन, हाइड्रोजन, R, और ये मेरे पास R' और इसके साथ क्या लगा हुआ है मेरे पास X। देखो मैंने आपको यहाँ पर ध्यान से देखो, ये जो X है, X इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो वो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचने की कोशिश करेगा। उसकी वजह से X पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, कार्बन पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। अब दूसरा चीज हम क्या करेंगे कि मैं यहाँ पर क्या डालूंगी, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट डालूंगी, जो मैंने आपको बताया। पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट डालने से ये जो X है वो यहां से निकल जाएगा, टूट जाएगा। हमने SN2 में देखा था कि वहां पर पेंटावेलेंट कंपाउंड बनता था, बट यहाँ पर पहले ही स्टेप में X अलग हो जाएगा, ठीक है। जब X अलग होगा तो यहाँ पर क्या बनेगा, बेसिकली हमारे पास अगर हम देखें, ये हमारे पास क्या रह जाएगा, कार्बन। अब देखो X निकल गया, अब जो हाइड्रोजन R और R' है वो इजीली आराम से स्पेस ले सकते हैं, है ना। अगर एक गाड़ी है, आप लोग घूमने जा रहे हो, सपोज करो आप लोग घूमने जा रहे हो, कहाँ घूमने जाओगे, मनाली घूमने जा रहे हो, ठीक है, और आपके पास 5 सीटेड कार है, ज्यादा नहीं देते, 5 सीटेड कार है। और क्या हुआ, एकदम से कोई पापा का रिश्तेदार आया और उन्होंने बोला कि मेरे बच्चे को भी ले जाओ, कि ये तो छोटा सा ही है, गोदी में आ जाएगा, है ना। तो वहां पर उस छोटे से बच्चे को तुम्हें बिठाना पड़ गया अपने साथ, पर वो छोटा बच्चा भी 8-9 क्लास में था, तो वो 8-9 क्लास का बच्चा, पीछे 4 जने हो गए, ठीक है। और सपोज करो अगर उनमें से 2-3 थोड़े हेल्दी हो तो फिर कितना टाइट हुआ होगा। तो बैठे, ट्राई किया, बट नहीं, बात नहीं बनी। फिर क्या किया, फिर उसको बेचारे को निकाल दिया कि नहीं ऐसे नहीं चलेगा, ऐसे तो पूरा सफर हम टाइट होके जाएंगे, है ना। तो एक बंदे ने खुद ही मतलब बोल दिया कि मैं तो निकल रहा हूं, मैं नहीं जा रहा हूं। तो जब वो निकल गया तो 3 आराम से खुले होके बैठ जाएंगे ना। तो 3 जब आराम से खुले होके बैठ गए तो यहाँ पर बेसिकली ऐसा हो गया, है ना। यहाँ पर हमारे पास क्या हो गया, हाइड्रोजन R और R' इजिली वहां से X के निकलने से खुले होके बैठ गए। तो यहाँ पर इस तरीके का हमारे पास क्या बन गया, कंपाउंड बन गया। अगर मैं बताऊं कि ये क्या है, अगर इसकी ज्योमेट्री देखें, सो दिस इज ट्राइगोनल प्लेनर,
बेयर विद माई हैंड राइटिंग। वैसे आजकल तो मैं बहुत ट्राई करती हूँ कि मैं बहुत सुंदर सुंदर लिखूं, हैंड राइटिंग बहुत अच्छी है मेरी, नोट्स जाके चेक कर देना, ठीक है। तो दिस इज ट्राइगोनल प्लेनर, ट्राइगोनल प्लेनर बन गया। बेसिकली यहाँ पर हमारे पास कार्बोकेटायन फॉर्म हो गया ना। अब जब ये एक्स निकल गया यहाँ से बच्चे, ये एक्स निकल गया, ये एक्स इसका इलेक्ट्रॉन लेके भी निकल गया कार्बन का, तो कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आ गया। जब कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आ जाता है तो वो क्या बना देता है, वो बना देता है कार्बोकेटायन, वहां पर कार्बन का केटायन बन गया। वेरी इजी। अब यहाँ पे आपने एक दो चीजें ध्यान में रखनी है बच्चों, वो ये कि ठीक है, सबसे पहली कि ये रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है, ये जो आपका फर्स्ट स्टेप है ना, दिस इज द रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। मतलब यहां से आपको पता चलता है कि रेट क्या है, यहां से आपको पता चलता है कि ऑर्डर क्या है, ऑर्डर फाइंड करते हो आप। और ये सबसे स्लोएस्ट स्टेप होता है। ये स्टेप कैसा होता है, दिस स्टेप इज स्लो स्टेप। इस चीज का भी ध्यान रखो। बहुत इजीली हमने कर दिया, ठीक है। ये हमारा फर्स्ट स्टेप था, मैंने आपको कार्बोकेटायन फॉर्मेशन बताई। सेकेंड स्टेप में हम सीधा प्रोडक्ट बनाएंगे, ज्यादा यहाँ वहां नहीं घूमेंगे। चलो जी, क्वेश्चन दूंगी मैं लास्ट में, टेंशन ना लो। एक क्वेश्चन भी करेंगे, तुम्हें समझ आएगा कि किस टाइप का हमारे पास वहां पर फॉर्मेशन होती है, किस टाइप से हम क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास अब क्या आ गया, ठीक है, यहाँ पर हमारे पास क्या आ गया, स्टेप 2। यहाँ पर हमारा क्या बनेगा, यहाँ पर हमारा बनेगा प्रोडक्ट। अभी हमारे पास लास्ट में क्या बना था, कार्बोकेटायन, सी पॉजिटिव, हाइड्रोजन आर और आर डैश। अब यहाँ पे दो प्रोडक्ट्स बनेंगे, एक बनेगा क्लॉकवाइज, एक बनेगा एंटी क्लॉकवाइज। अब ये न्यूक्लियोफाइल है बच्चे और ये पॉजिटिव चार्ज है। हमने देखा था पिछले वाले में कि न्यूक्लियोफाइल अटैक जब करता था तो वो पीछे से जाता था, बैक अटैक करता था, फ्रंट तो करता ही नहीं था। फ्रंट में उसको क्या मिल जाता था, SN2 में नेगेटिव चार्ज देखने को मिल जाता था। बट यहाँ पर तो ऐसा कुछ भी नहीं है, तो न्यूक्लियोफाइल को सीधा पॉजिटिव चार्ज दिख रहा है, वो सीधा अटैक कर देगा, ठीक है। तो यहाँ पर जब वो सीधा अटैक करेगा, मतलब वो क्या कर रहा है, फ्रंट अटैक कर रहा है। तो फ्रंट अटैक में हमारे पास यहाँ पर क्या बन रहा है, ये प्रोडक्ट बन रहा है, हाइड्रोजन हाइड्रोजन आर डैश। क्योंकि बच्चे ये सारा का सारा पीछे शिफ्ट हो जाएगा ना, फिर से न्यूक्लियोफाइल सामने अटैक कर रहा है और न्यूक्लियोफाइल यहाँ पर अटैक हो गया। इमेजिन करके देखो, सीधा अटैक कर रहा है तो बाकी चीजें तो पीछे हो गई ना। अगर पीछे से अटैक करेगा तो पीछे वाली चीजें सारी मुड़ के आगे हो जाएंगी, ठीक है। तो अगर यहाँ पर फ्रंट अटैक की जगह क्या हो रहा है, यहाँ पर बैक अटैक हो रहा है, तो बैक अटैक में हमारे पास क्या बनेगा, बैक अटैक में बनेगा कार्बन, ये हाइड्रोजन यहाँ चला गया, आर यहाँ चला गया, आर डैश यहाँ चला गया और न्यूक्लियोफाइल में पीछे से जाके यहाँ पर लग गया। तो बेसिकली न्यूक्लियोफाइल जब लगा तो जो चीजें इस साइड को थी वो सारी दूसरी साइड को आ गई। तो एक हमारे पास प्रोडक्ट बन रहा है रिटेंशन और एक हमारे पास प्रोडक्ट बन रहा है इन्वर्जन। तो दिस इज रिटेंशन वाला एंड दिस इज इन्वर्जन वाला। आई होप तुम्हें समझ आया हो रिएक्शन मैकेनिज्म कितना इजी है। मतलब एक एंटी क्लॉकवाइज बन रहा है, एक क्लॉकवाइज बन रहा है, कितना इजी है, ठीक है। व्हाट इज दिस, दिस इज एंड दिस इज एंटी क्लॉकवाइज, वेरी इजी। चलो जी, अब हमने इसकी भी रेट देखना है कि रेट किस पे डिपेंड करता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट, रेट पे तो क्वेश्चन आते ही आता है, आपको भी पता है, इतना तो आप सीख चुके हो कि कैसे से क्वेश्चंस आते हैं। पिछले वाले में SN2 में अगर हम याद करें, मतलब थोड़ा सा रिकैप होता जाता है, SN2 में अगर हम याद करें तो जो रेट था वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल था आपके, है ना। अब यहाँ पे जो रेट होगा वो किस पे डिपेंड करेगा, कार्बोकेटायन की स्टेबिलिटी पे। तो बेसिकली रेट क्या है, रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन, कार्बोकेटायन, ठीक है। अब प्राइमरी सेकेंड 0 डिग्री 1 डिग्री 2 डिग्री बनाते हैं। देखो अगर मैं 0 डिग्री बनाऊं तो मैंने बताया यहां पर मेरे पास क्या होंगे, 3 हाइड्रोजन होंगे। अगर 1 डिग्री बनाऊं तो मेरे कार्बन के साथ एक
एल्काइल ग्रुप लगा होगा, एक हाइड्रोजन होगा और एक और हाइड्रोजन होगा। 2 डिग्री में 2 हाइड्रोजन रिमूव करके 2 एल्काइल ग्रुप्स लग जाएंगे और एक हाइड्रोजन रह जाएगा। टर्शरी वाले में ये तीनों के तीनों हाइड्रोजन जो कार्बन के साथ लगे हुए हैं वो सारे क्या हो जाएंगे, रिमूव, और वहां पे 3 एल्काइल ग्रुप्स लग जाएंगे। एल्काइल ग्रुप्स कैन बी सेम, कैन बी डिफरेंट, अगर किसी को ये मतलब ना हो तो ये भी मैंने बता दिया। ठीक है, अब इतना हो गया हमारा। अब आपने बताना है कि इनमें सबसे ज्यादा रेट किसका होगा। अगर हम इनकी स्टेबिलिटी देखें कि सबसे ज्यादा स्टेबल कौन सा है यहाँ पर, तो बच्चे यहाँ पे देखो कि इस कार्बन के साथ 3 CH3 लगे हैं, इसके साथ पॉजिटिव है, हर कार्बन के पास क्या है, पॉजिटिव है। तो अगर उसको अपना पॉजिटिव हटाना है, उसको किसी से इलेक्ट्रॉन गेन करना पड़ेगा। अगर मैं 0 डिग्री वाले में देखूं, बेचारा हाइड्रोजन क्या इलेक्ट्रॉन देगा कार्बन को, इतना छोटा है, कितना ही हाइड्रोजन होते हैं, कितना ही इलेक्ट्रॉन होते हैं एक हाइड्रोजन के पास, है ना, एक सिंगल इलेक्ट्रॉन, तो वो क्या उसको डोनेट करेगा। तो यहाँ पर जो इतने बल्कि ग्रुप लगे हैं, इतने बड़े बड़े ग्रुप्स लगे हैं, वो इजीली डोनेट कर सकता है ना। अब एक बच्चा है बेचारा, उसके पास टॉफीज ही कितनी है, एक है, और एक बच्चा है उसके पास 6 टॉफीज हैं, तो किसको देनी चाहिए, 6 वाले को देनी चाहिए या 1 वाले को। तो 6 वाला डोनेट करेगा, 6 वाला मतलब दे देगा, डोनेट तो क्यों करेगा, तो 6 वाला दे देगा, पर यहाँ पर डोनेट करता है। ठीक है, तो यहाँ पर बल्कि ग्रुप्स होने की वजह से ये इजीली डोनेट कर देता है। तो ये जो टर्शरी वाला होता है उसकी जो स्टेबिलिटी होती है कार्बोकैटायन की, वो ज्यादा होती है। तो यहाँ पर रेट तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अगर रेट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो ऑब्वियसली यहाँ पर रेट सबसे ज्यादा किसका है, टर्शरी का, देन सेकेंडरी का, देन प्राइमरी का, देन 0 डिग्री का। ठीक है, ये चीज भी हो गई। सो अब एक क्वेश्चन करते हैं फटाफट से और देखते हैं किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं हमारे पास। बड़ा इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन है, इसका स्क्रीनशॉट ले लेना बच्चे। ठीक है जी, यहाँ देखो हमारे पास क्वेश्चन है कि विच विच वन इज मोस्ट रिएक्टिव टूवर्ड्स SN2। मैं सीधा लिख रही हूँ SN, क्यों गलत लिख रही हूँ मैं, एक सेकेंड, SN2 नहीं SN1 कर रहे हैं ना, मैं इसलिए उसमें ही। SN1 रिएक्शन में विच वन इज द मोस्ट रिएक्टिव। फर्स्ट है हमारे पास C6H5 CH2 Br, सेकेंड है मेरे पास C6H5 CH Br C6H5, थर्ड है मेरे पास C6H5 CH CH3 Br, और फोर्थ है मेरे पास C6H5 C CH3 C, नहीं क्या लगा यहाँ पर, C6H5 Br। चलो बच्चों, पहले खुद ट्राई करो, तुमने पूरी वीडियो देख ली है, बताओ मुझे सबसे ज्यादा इसमें मोस्ट रिएक्टिव कौन सा होगा। जाके फटाफट अपना आंसर दो, कमेंट्स में बताओ, और फिर आके चेक करो कि आपका आंसर वो सही था या नहीं था। फटाफट से करके आओ। चलो अभी तक तो कर दिया होगा, नहीं किया तो वीडियो को पॉज करके पहले क्वेश्चन देख लो। ठीक है बच्चों, अगर मैं इसको खोल के लिखूं, Br नहीं लिखूंगी मैं सीधा कार्बोकैटायन लिखूंगी। यहाँ पर CH2 का कार्बोकैटायन है, ठीक है, और इसके साथ क्या लगा हुआ है, C6H5 लगा हुआ है। ठीक है, इससे आगे वाले में मेरे पास सारे अलग अलग है ना, CH3। ठीक है, एक सेकेंड, इस वाले का बनाते हैं पहले, इस वाले का। यहाँ पे मेरे पास क्या है, यहाँ पे मेरे पास है CH पॉजिटिव और CH पॉजिटिव के साथ CH3 C6H5 ये है। ठीक है, इस वाले में मेरे पास क्या है, C6H5 C CH3 C6H5, एक लास्ट रह गया ना, ये बना लेती हूँ। इसमें क्या है मेरे पास CH C6H5, इस पे पॉजिटिव है, और इसके साथ ही क्या है C6H5। ठीक है बच्चे, अब ये मैंने बना दिया। अब आप देखो
इस कार्बन के साथ एक बल्कि ग्रुप है, इसके साथ दो बल्कि ग्रुप्स हैं, इस वाले के साथ बेचारे के साथ एक हाइड्रोजन है, और यहाँ पे एक C6H5 है, एक CH3 है विच इज लेस देन C6H5, ठीक है। एंड इस वाले के साथ सबसे ज्यादा बल्कि ग्रुप्स हैं अगर हम देखें, ठीक है। तो सबसे ज्यादा यहाँ पर रिएक्टिव ये होना चाहिए कि सबसे ज्यादा मोस्ट बल्कि ग्रुप्स वाले यहीं पर है, इसके पास ही है। फर्स्ट ये मतलब फोर्थ वाला फर्स्ट, सेकंड वाला फिर उसके बाद थोड़ा कम है ना, इसकी जो रिएक्टिविटी होगी वो फर्स्ट वाले से थोड़ी कम होगी। फिर इससे भी कम किसकी होनी चाहिए हमारे पास, इससे भी कम होनी चाहिए इसकी, और सबसे कम होनी चाहिए इसकी। तो अगर मैं यहाँ पर रिएक्टिविटी ऑर्डर दिखूं, ये फोर्थ वाला पार्ट पहले आएगा, फिर सेकंड वाला आएगा, फिर थर्ड वाला आएगा, एक सेकंड सही दिखा मैंने, हाँ, फिर फर्स्ट वाला आएगा, ठीक है। तो ये रिएक्टिविटी ऑर्डर हो गया। आई होप तुम्हें आंसर समझ आया हो। ठीक है बच्चों, सो इस तरीके से तुमने अपने आंसर्स करने हैं, अपना आंसर मैच कर देना। मैंने आपको चारों कंपाउंड्स का बता दिया कि कैसे वो रिएक्टिव है, सबसे कम कौन सा है, फिर उसके बाद ज्यादा कौन सा है, फिर उससे थोड़ा और ज्यादा कौन सा है, फिर सबसे ज्यादा कौन सा है। मैंने आपको हर एक उसका बता दिया, ठीक है। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करो, मुझे बहुत मोटिवेशन मिलती है ज्यादा लाइक्स देख के, ज्यादा कमेंट्स देख के। तो शर्माया ना करो, कमेंट क्या करो, ठीक है। सो ज्यादा से ज्यादा कमेंट, ज्यादा से ज्यादा लाइक्स, और थैंक यू सो मच।